Dear student, this is the थर्ड लेक्चर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस लेक्चर में हम फ्रांस एबॉलिश monarchy and becomes a republic, the reign of terror and डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस के बारे में जानेंगे। A situation in France continue to be tense during the following years. लुई 16 भले ही कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया था, लेकिन वो परसा के किंग से सीक्रेट निगोशिएशन कर रहा था। यानी आप कह सकते हैं कि वो देश के कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। और तो और फ्रांस के डेवलपमेंट को देखते हुए उसके पड़ोसी देशों बहुत ज़्यादा वरीड थे और वो प्लान कर रहे थे आफ्टर समर 1789 अपना ट्रूप्स भेजकर फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए। बिफोर दिस कुड हैपन, अप्रैल 1792 नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। 1000 की संख्या में वॉलंटियर्स आर्मी ज्वाइन करने लगे और उन्होंने इस वॉर को यूरोपियन किंग एंड एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट वॉर ऑफ पीपल के रूप में लिखा। जो भी वॉलंटियर थे वो कभी जेट डी लाइल द्वारा कंपोज किया सॉन्ग मार्सिलेस को गुनगुना रहे थे। इस सॉन्ग को वॉलंटियर्स ने पेरिस की ओर मार्च करते हुए गाया था, इसलिए इस सॉन्ग का नाम मार्सिलेस से मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का नेशनल एंथम है। इस क्रांतिकारी वॉर से इकोनॉमिकल लॉस सबसे अधिक कॉमन पीपल का हुआ। मैन को वॉर में जाने के कारण घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन के ऊपर आ गया था। और तो और लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को यह लगता था कि इस रिवॉल्ट को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी उसमें केवल रिच सिटीजन्स को ही पॉलिटिकल राइट्स मिला हुआ था। पीपल के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बहुत इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट था, जहां पीपल गवर्नमेंट पॉलिसी और अपनी प्लान पर डिस्कस करते रहते थे। उस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब का अपना एक इतिहास था। इसका नाम पेरिस फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था। इस पीरियड में वुमेन भी बहुत एक्टिव थी और तो और उन्होंने भी अपना एक पॉलिटिकल क्लब बनाई थी। इस चैप्टर के आगे आने वाले लेक्चर में इनके डिमांड्स और एक्टिविटीज़ को डीपली हम जानेंगे। जैकोबिन क्लब में जो भी मेंबर्स थे वो सोसाइटी के लेस प्रोपरस सेक्शन से आते थे, सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिस्ट, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर्स। और इनका लीडर्स मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन क्लब के एक लार्ज ग्रुप ने डक वर्कर्स की तरह स्ट्रिप ट्राउज़र पहनने का
डिसाइड किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो नोवेल्स थे वो नी ब्रीच यानी घुटनों तक पहनने वाला कपड़ा नोवेल्स पहनते थे और जैकोबिन क्लब वाले नोवेल सोसाइटी से अपने आप को अलग देखने के लिए ऐसा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसीलिए जैकोबिन मेंबर्स को सो कुलांत के नाम से जाना जाता है। सो कुलांत मीन्स विदाउट नी ब्रीच, यानी मैंने बताया ना घुटने से नीचे वाला कपड़ा को बोलते हैं ना, सॉरी, नी ब्रीच मीन्स घुटने के ऊपर वाला कपड़ा। जो सो कुलांत थे वो घुटने से नीचे के कपड़ा पहनते थे और मैंने बताया वो ऐसा क्यों करते थे। जैकोबिन क्लब के जो मेल थे वो रेड कैप पहनते थे। रेड कैप का सिंबल था लिबर्टी का, लेकिन फीमेल को ऐसा करने के लिए परमिशन नहीं था। 1792 समर सीजन में जैकोबिनियों ने शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड से नाराज पेरिस वासियों के साथ लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 उन्होंने टयूलेरिए के महल पर हमला कर दिया, किंग गार्ड को मार डाला, किंग को कई घंटों तक हॉस्टेज बनाए रखा। कुछ देर बाद असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया, यानी जेल में डालने का ऑर्डर दिया। और तो और न्यू इलेक्शंस कराए गए। उस इलेक्शन में 21 ईयर्स से अधिक एज वाले सभी मेन को वोट का राइट्स दिया गया, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। न्यू इलेक्शन असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, यानी 21 सितंबर 1792 को फ्रांस मोनार्की का एंड हुआ और 21 सितंबर 1792 को ही फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। लुई 16 को कोर्ट ने ट्रीजन, यानी ट्रीजन मीन्स देशद्रोही के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में पब्लिकली फांसी दे दी गई। कुछ टाइम बाद लुई 16 की वाइफ मैरी को भी फांसी दे दी गई। इस तरह फ्रांस में मोनार्की सिस्टम ख़त्म हुआ और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। अब आते हैं द रेन ऑफ टेरर, आतंक राज। 1793 से 94 तक के पीरियड को टेरर का पीरियड कहा जाता है, यानी आतंक का पीरियड कहा जाता है। और यह पीरियड जैकोबिन लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का था। रोबेस्पियर ने कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। उनके अकॉर्डिंग रिपब्लिक गवर्नमेंट के जो भी इनेमी थे, यानी नोबिलिटी एंड क्लर्जी या कोई और पॉलिटिकल मेंबर्स जो उनके वर्किंग से नाखुश थे, वो उन सभी को अरेस्ट करवा कर जेल में डाल दिया करते थे। और तो और क्रांतिकारी ट्राइब्यूनल उन्हें गिल्टी बताकर गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका हेड को बॉडी से अलग कर दिया जाता था। वैसे ये गिलोटीन क्या है? गिलोटीन दो खंभों के बीच
लटकते और लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर अपराधी का सर यानी कि हेड रखकर शरीर से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का इन्वेंशन डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसलिए इस मशीन का नाम उनके नाम पर रखा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी अपराधी हैं उसे कैसे लटाया गया और ये मशीन के द्वारा इनकी गर्दन को काट दिया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं। रोबेस्पियर्स के लॉ के अकॉर्डिंग लेबर्स ये उनके वेजेस को फिक्स कर दिया गया। मीट एवं ब्रेड की राशनिंग कर दी गई। फार्मर्स को फूड गवर्नमेंट प्राइस के अकॉर्डिंग सिटी में बेचने को कहा गया। एक्सपेंसिव वाइट यानी सफ़ेद आटा पर बैन लगा दिया गया। एवरी सिटीजन के लिए साबुत गेहूं से बनी और ड्राइवरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी यानी इक्वालिटी ब्रेड खाना कंपलसरी हो गया था। और तो और बोलचाल और एड्रेसिंग में भी बराबरी का कोड और कंडक्ट लागू करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि ट्रेडिशनल मानसियोर यानी कि सर हिंदी में महाशय एवं मदाम यानी कि मैडम या महोदय के जगह पर अब सभी फ्रेंच के मेन और वुमेन को सिटोयन यानी कि सिटीजन्स नाम से एड्रेसिंग किया जाएगा। यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिया गया और बहुत सारे चर्च को बिल्डिंग्स और ऑफिस में बदल दिया गया। रोबेस्पियर्स अपनी पॉलिसी को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता था कि उसके ही फॉलोअर जो मॉडरेशन का डिमांड करना शुरू कर दिए, जिसका रिजल्ट यह हुआ 1794 में कोर्ट द्वारा उसे गिल्टी बनाकर अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी फ्रांस में रोबेस्पियर का भी एंड हो गया। नेक्स्ट डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। जैकोबिन गवर्नमेंट को फेल होने के बाद मिडिल क्लास के हाथ में पावर आ गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। नॉन प्रोपर्टीड सेक्शंस यानी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था उससे वोटिंग राइट्स ले लिया गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल ने 5 मेंबर्स वाली एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी को अपॉइंटेड किया और इस प्रोविजंस के जरिए जैकोबिनियों के शासनकाल वाली 1 पर्सन वाली एग्जीक्यूटिव से बचने की कोशिश की गई, बट डायरेक्टरों का झगड़ा हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल से होता था और काउंसिल उनको सस्पेंड करती थी। डायरेक्टरी की पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी ने मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का राइज का वे पक्का कर दिया। गवर्नमेंट के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑफ द फ्रेटर्निटी रिमेंड inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following country। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। फॉलोइंग सेंचुरी। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, comment and subscribe our YouTube channel।